के 7 दिन बीते तो उन 6 दिनों में परमेश्वर उसे क्या दिखा रहा था? जब नामान की 6 डुबकियां पूरी हुई तो वो 7वें में उसे क्या सिखा रहा था? जब यरीहो के 6 चक्कर पूरे हुए तब परमेश्वर 7वें में उन्हें क्या दिखा रहा था? इससे पहले कि परमेश्वर कुछ करे, उन्हें परमेश्वर पहले यह सिखा रहा था, जब ना हो तब भी ईमान रखो। कितने लोग ये चाहते हैं कि अकाल में भी आपके पास भरपूरी हो? सभी चाहते हैं। तो फिर भरपूरी के समय ले लो। मैं बाइबल में एक ब्यूटीफुल कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहा था। उसका नाम यूसुफ था। एक राजा ने उन दिनों में सपना देखा और यूसुफ ने उसको इस तरह इंटरप्रिटेशन की कि आने वाले 7 साल भरपूरी के हैं और उसके बाद जो 7 साल हैं वो अकाल के हैं। और इस बुद्धिमान व्यक्ति ने उस राजा को सलाह दी कि इन 7 ईयर्स में जितना बटोर सकते हो बटोर लो, ताकि अकाल के समय हमारे पास बहुत कुछ हो। आप जानते हैं, जिसने अपनी भरपूरी में नहीं बटोरा उनके पास अकाल में कुछ नहीं होगा। आइए हम स्पिरिचुअल टर्म्स पे बात करेंगे इसके बारे में। मैं आपको सच कहता हूं, आने वाले दिनों में खुदावन का कलाम मिलना बड़ा कठिन होने वाला है। आपको बाइबल स्टडी बहुत मिलेगी, लॉट ऑफ। मैंने लॉकडाउन में देखा, जिन लोगों ने कभी यूट्यूब को यूज भी नहीं किया था उन्होंने चैनल्स खोल दी। जिन्हें यह पता भी नहीं था कि उनके मोबाइल में एक ऑप्शन यूट्यूब का रहता है जहां पर आप बहुत कुछ देख सकते हो, उन्होंने अपने चैनल्स बनाए, वो प्रीच कर रहे हैं। याद रखिए, प्रचार किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता। जब प्रचार के अंदर खुदा की आवाज हो तो वो जिंदगी बदलता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जस्ट वन थिंग। संदेश आप बहुत सुनोगे आने वाले दिनों में। आपको पता है, हर 1 मिनट में हमारे चैनल्स पे वीडियोस आते हैं, हर 1 मिनट में। आज बहुत सारी चर्चेस हैं, बहुत कुछ है। मैंने लॉकडाउन में एक वीडियो बनाया था, अब वचन का अकाल आएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बहुत आसान है बाइबल को स्टडी करवाना, लेकिन बहुत कठिन होता है खुदा के द्वारा सुन के बोलना। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिर्फ सेकंड हैंड मैना पे बिलीव ना करें। ये सेकंड हैंड है जो मैं दे रहा हूं। हर वो व्यक्ति जो आपको दे रहा है, इट्स सेकंड हैंड। उसने पाया, आपको दिया। पर कभी कभी मेहनत कीजिए कि परमेश्वर आपको फर्स्ट हैंड मैना खिलाए, उससे सुन के सीधा आपके पास। मेहनत करें। यीशु ने कहा, नाशवान भोजन के लिए नहीं परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया, फिर भी वो मर गए, लेकिन जो रोटी तुम्हें मैं दूंगा वो खा के तुम कभी न मरोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा। वो उनको बता रहा था कि तुम वो खाना जो ऊपर से गिरता था वो खा के भी तुम मर गए, लेकिन जो मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हें एटर्नल तक जीवित रखेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी सबसे पहली जरूरत परमेश्वर का वचन है। यही कारण था कि चेले प्रतिदिन मिलते थे, एक दूसरे के साथ फेलोशिप करते थे, संगति करते थे। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग सच में हर दिन घुटनों पे आते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं आने वाला आधा पौना घंटा बाइबल पढ़ रहा हूं। मैंने सेट किया है, मुझे अब कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला, न मेरी वाइफ, न मेरे बच्चे, न मेरे पेरेंट्स। मैं सबको बोल के आया हूं कि मुझे आधा पौना घंटा कोई डिस्टर्ब मत करना। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जब मैं इस किताब को खोलूं मैं चाहता हूं आप मुझसे बात करें। कितने लोग इस तरह खुदा के सामने जाते? आजकल तो लेट के बाइबल पढ़ते लोग और फिर कहते हैं मुझे नींद आती है बाइबल पढ़ते समय। कैसे नहीं आएगी?
आपको पढ़ने का डिसिप्लिन नहीं है तो खुदा आपको देगा कैसे? मैंने देखा है मसीह लोग आराम से, ठीक है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आप ओल्ड हैं, आपके बैक में प्रॉब्लम है या आपको कोई डिजीज है और आप लेट के पढ़ते हैं तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन आप एक यंग पर्सन हैं, आपको एकदम हेल्दी है, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी आप लेट कर आराम से वचन पढ़ते हो, आपको नींद कैसे नहीं आएगी मुझे बताइए? ऑलरेडी हमारी बॉडी को ये चीज़ें पसंद नहीं है और ऊपर से आराम से लेट कर आप बाइबल को पढ़ेंगे, आपको नींद नहीं आएगी? आपका माइंड एक्टिव कैसे होगा? खुदा क्या बोलना चाहता है? कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? ऊंट का सुई के नाके में से पार होना सहज, सहज को मतलब समझते, इजी, परंतु परमेश्वर के राज्य में धनवान का आना कठिन है। जब आप ऐसे पैसेजेस पे पहुंचते हो तो आप क्या सोचते हो? थर्सडे को सूरज भाई के लिए सवाल मिल गया, ये सोचते हैं आप? क्या आप प्रभु के सामने जाते हैं, प्रभु मुझे इसका मतलब बता? मैंने एक बार सुई ली थी, नीडल, मैंने कहा प्रभु कैसे हो सकता है ये ऊंट का? प्रभु ने कहा नहीं हो सकता ना, ये भी पॉसिबल कर सकता हूं मैं, लेकिन एक व्यक्ति जो अपने पैसों पे घमंड और उस पे भरोसा करता है वो कभी मेरे राज्य में नहीं आ पाएगा। परमेश्वर को पैसे वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीसस को क्रूज से नीचे उतारने वाला एक रिच व्यक्ति था जिसने अपनी कब्र जीसस को गिफ्ट में कर दी थी। सुलेमान के पास हर महीने 22,000 किलो सोना आता था। इब्राहिम के और लूत के चरवाहों के बीच में इतनी प्रॉपर्टी के बीच में झगड़ा हुआ, इब्राहिम और लूत का कभी झगड़ा नहीं हुआ, उनके चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। इतने धनाढ़ थे ये लोग, लेकिन मैंने इन सबके अंदर एक अच्छी बात देखी, इनका मन नहीं था वहां, इनका भरोसा नहीं था। सूबेदार यीशु के पास आके के कहता है मेरा सेवक बीमार है। आप सोचिए उन दिनों में ये लोग गवर्नमेंट चलाते थे, इनके पास कितने पैसे होंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी चंगाई के लिए यीशु के पास आया। कुछ लोग कहते हैं रिच है, रिच है। याद रखिए परमेश्वर को रिच से प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर को उस व्यक्ति से प्रॉब्लम है जो ये सोचते हैं पैसा होगा तो लाइफ होगी। फिर तो आपने सोर्स ही बदल दिया लाइफ का, आपने जीवन का स्तोत्र ही बदल दिया। जब आपको ऐसा लगता है पैसा ही सब कुछ पैसा होगा तो सुन दो लोग खड़ा करेंगे, नहीं तो पूछने वाले भी नहीं है, फिर तो आपने सोर्सेस ही बदल दिए। इवन कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूं जब माँ बाप अपने बच्चों की शादियों में पहली चीज ये कहते हैं वेल सेटल। मैं बोलता हूं गॉड फेयरिंग नहीं चलेगा। आजकल की आप बायोडेटा पढ़ के देखिए, शादियों में पहली चीज वहां क्या लिखती है? वेल सेटल, गुड लुकिंग। भाई अपन तो इधर ही मर गए। गुड लुकिंग, लास्ट में छोटे से वर्ड में लिखा रहता है गॉड फियरिंग। हाँ, वेल सेटल। वेल सेटल का मतलब थोड़ा खोलो। ये वेल सेटल भी लिखने के लिए है, आप बैठो, गुड सेटल चाहिए। थोड़ी अपनी सोच को बदलें। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आप चाहते हैं अकाल के समय भरपूरी हो तो भरपूरी के समय बटोरना सीखें। जितना हो सके वर्ड को कंज्यूम करें, जितना हो सके वचन को अपने अंदर लें। दाऊद कहता है मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि मैं गुनाह न करूं, ताकि मैं पाप न करूं। एक वर्ड लगाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ये फेमस, इतना आजकल जॉन 3:16 बहुत फेमस है। आइए आप थोड़ा कोलोसियंस 3:16 को फेमस करते, ठीक है? बता एक वर्ड लगाइए 3:16 कोलिसियो। अभी मत खोलिए सब बाइबल, पहले आप पढ़िए यहां पर। और मैं चाहता हूं थोड़ा ये भी वर्ड फेमस हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज। 3:16 कोलिसियो। बदर वो बंद कीजिए 2 लाइट्स, थैंक यू। पढ़िए।
मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। पौल यहां कहता है कोलोसियों 3:16 में कि परमेश्वर के वर्ड को ज्यादा से ज्यादा उसको अंदर रहने दो, सिद्ध ज्ञान एक दूसरे को सिखाओ। कल कोई आपसे पूछता है आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दिनेश तलरेजा। ओके, तलरेजा, हाँ, सिंधी फैमिली से हो? हाँ। और क्या करते हो? मैं चर्च जाता हूं, काम भी करता हूं। चर्च? आप तो तलरेजा हो, आप तो क्रिश्चियन नहीं हो। भाई अब क्या एक्सप्लेन करोगे? कैसे समझाओगे कि तुम यीशु पे क्यों बिलीव करते हो? आप एक काम करो, संडे सुबह 10 बजे मीटिंग होती है, आप आओ, मैं आपको अपने पास्टर से मिलवा देता हूं। फाथो पास्टर खाली, हर एक को पास्टर से। अरे आप क्या लिखा है यहां? सिद्ध ज्ञान सहित। मेरी इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा गया है हर व्यक्ति को तुम्हारे पास देने के लिए उत्तर हो, जवाब होना चाहिए हमें। और ये जवाब ऐसे नहीं मिलते हैं, इसके लिए समय निकाल के आपको पढ़ना पड़ता है। आपको ऐसी किताबें ढूंढनी पड़ती हैं जिसमें पुराना इतिहास हो, आपको ऐसे वीडियोस देखने पड़ते हैं जिससे आपको सही जानकारी मिले। लेकिन आज लोगों को ये सब करना टाइम वेस्ट होना लगता है। यही कारण है कि वो उस कभी गहराई में नहीं पहुंच पाते जो उनको पहुंचनी चाहिए। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जस्ट इतना कहूँगा, अपने डेली रूटीन से, अपनी लॉफुल लाइफ से, कि वही आधा घंटा बाइबल स्टडी, सवेरे आधा घंटा प्रेयर, एक दिन फास्टिंग, अब थोड़ा बाहर आइए और अब आइए, अपने आप को अच्छे से इन्वॉल्व कीजिए खुदा के साथ। खुदा आपको बरकत दे। आइए, मैं चाहता हूँ हम सब वचन को खोलें, मेरे साथ बाइबल को ओपन करें और हम सब खोलेंगे न्यू टेस्टामेंट, नया नियम। सब तैयार हैं? पक्का? जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। चलो उठ जाओ भाई। आइए, हम बाइबल की एक बहुत अच्छे पत्री को स्टार्ट करेंगे, इब्रानियों, हिब्रू। आज मैं बताना चाहता हूं, बाइबल में बहुत सारी चीजें प्रभु ने 7 बार क्यों होने दी। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में बहुत बार 7 वर्ड का जिक्र आया है, 7 टाइम्स। यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा? अपने भाई को कितनी बार माफ कर? सबको याद है। क्रूस पे कितने वचन कहे गए? नूह ने अपनी बोट में कितने जोड़े जोड़े लिए? हाँ, मुझे लगा अभी साथ बोली। चलिए, ध्यान है सबका। रेवलेशन में कितनी चर्चेस हैं? 7। कितने कटोरे हैं? कितनी तुरहियां हैं? कितनी सील्स हैं? 7। क्यों परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें 7 बार होने दी? मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं। एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा था आज, नूह के 7 दिन, नमान की 7 डुबकियां, यरियो के 7 चक्कर। मैंने कल एक मैसेज प्रिपेयर किया था चर्च के लिए,
7 डुबकियां, 7 यरियो के चक्कर और नूह के 7 दिन। मैं चाहता हूं भाई पंकज एक वर्ड लगाएंगे इब्रानियों की किताब और उसका 11वां अध्याय। बहुत ही सिंपल और सोबर वचन है, सभी ने सुना है, कुछ खुलेगा आज ये वर्ड हमारे सामने। 11:1 भाई। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। नाउ फेथ इज अ सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर एंड द साइन दैट द थिंग्स आर नॉट सीन आर ट्रू। मैं चाहता हूं आप सब इस वर्ड को टिक कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी बाइबल को छोड़ के सब स्ट्रेट देखें, जितने भी लोग हैं, कोई भी अपना ध्यान न भटकाए। छोटा सा मैसेज है, मात्र आधे घंटे में ये पूरा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हम में से बहुत सारे लोग, जिनको भी मैं पूछूं, क्या आप ये विश्वास करते हो कि यीशु परमेश्वर है, वो उसका बेटा है, ही इज अ सेकेंड पर्सन ऑफ ट्राइन गॉड? हर कोई कहेगा यस मैं बिलीव करता हूं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास सिर्फ इस चीज में समाया हुआ नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप एक लेवल आगे बढ़ के इस तरह के विश्वास में पाए जाओ। अधिकतर लोग जो हैं वो इस बात से बड़े संतुष्ट हैं कि खुदा मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, और ये बात सच है कि प्रभु हमारे साथ है, मैं भी मानता हूं, क्योंकि वचन के आधार पर ही मैं कहता हूं इमैनुअल का अर्थ ही है कि परमेश्वर हमारे साथ। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि हमारे पास ऐसा विश्वास हो। आप जानते हो एक्चुअली कुछ लोगों को ये वर्ड्स, हिंदी वर्ड्स जो हैं, वस्तुएं, निश्चय, अनदेखी वस्तुएं, कुछ लोग उब जाते हैं कि एक्चुअली मैं आपको पैराफ्रेज करके बताऊं यहां पर लिखा क्या गया है। मैं थोड़ी सी सिंपल मीनिंग में आपको बताना चाहता हूं। यहां पर यह बताया गया है, जो चीजें आपको दिखाई नहीं देती, जो चीजें अब तक आपके सामने एग्जिस्ट नहीं हुई हैं और आपको होप है कि वो चीजें आपके साथ हो, आप ये बिलीव करते हो कि वो होंगी, दैट्स फेथ। ये फेथ है। बाइबल मुकद्दस बताती है तब भी विश्वास करो जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही। मैं हमेशा कहता हूं बाइबल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, आपको चाहिए ये हफ्ते में आप पढ़ के देखना। उस किताब का नाम है एस्तर। इस किताब में हमारे भारत का नाम है, हिंदुस्तान। आप पढ़ के देखना, इंडिया। मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने अपने देश का नाम वहां पर पढ़ा और मैंने कहा प्रभु हम तो कहते हैं कि हमारा देश ले, तूने तो ऑलरेडी हमारा देश ले लिया है। हम ये बिलीव करते हैं भारत यीशु मसीह का है। कितने लोग बिलीव करते हैं? आमीन बोलिए। मुझे अच्छा लगता है जब आप रिस्पॉन्स करते हो, है ना? अच्छा लगता है जब आप आमीन रिस्पॉन्स करते हो। कंजूस मत बनिए। बाइबल मुकद्दस कहती है, एक किताब है बाइबल के अंदर जिसका नाम है एस्तर। साधारण सी लड़की थी। आपको मैं स्टोरी में, मेरा ये मैसेज नहीं है, मैं आपको समरी दे रहा हूं थोड़ी सी, आप पढ़ के देखना। परमेश्वर ने अपने दिनों में उस जनरेशन को बचाने के लिए कैसे उस वुमेन को यूज किया था, कैसे उसने अपने आप को प्रिपेयर किया था राजा के सामने विनती करने के लिए। आपको एक चीज वहां पर बड़ी अजीब मिलेगी। आपको पता है उस किताब के अंदर परमेश्वर का नाम कभी भी नहीं आया। अब आराम से पढ़ना, आपको पूरे जितने भी अध्याय हैं उसमें आपको यह वर्ड कहां भी नहीं मिलेगा, परमेश्वर। बाइबल के अंदर एक ऐसी किताब है जहां पर परमेश्वर का नाम प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ लोगों का नाम है। मौद्रके, एस्तर, हां वो राजा था। समटाइम्स आप इन चीजों के द्वारा परमेश्वर की डिवाइन विजडम को समझ पाओगे, एक उसकी अलौकिक बुद्धि आप उसको समझ पाओगे। आप जानते हो बाइबल मुकद्दस कहती है जब परमेश्वर नूह से कहता है अब तू जहाज में प्रवेश कर, और जब नूह जहाज में जाता है, आप जानते हो
कभी भी ये चीज बहुतों ने ये प्रचार नहीं की है। इवन आई एम सॉरी, मैंने भी 7 सालों में एक्चुअली कभी इस चीज का इतना जिक्र नहीं किया था, लेकिन अब मैं करना चाहता हूं। आप जानते हो जिस समय नूह की बोट बन गई और नूह ऊपर चला गया आराम से अपने परिवार के साथ, और जब जानवर अपने अपने खुद ही ये बहुत बड़ा मिरेकल था कि वो जानवरों को पकड़ने नहीं गया था, जानवर उसके पास खुद आए थे। हमारे एक बुजुर्ग पास्टर कहते हैं 4 पैरों वाला जानवर ओबीडेंट है, 2 पैरों वाला इंसान नहीं है। सही कहते हैं, 4 पैरों वाला जानवर जो है ना वो उसकी बात मानता है, 2 पैरों वाला इंसान उसकी बात नहीं मानता आज। इसीलिए इब्रानियों में लिखा है हम सारी चीजें उसकी आधीनगी में देखते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अब तक उसके आधीन नहीं है। आपको पता है वो हमारे लिए लिखा है कि जानवर उसके अधीनता में है, समुद्र आज भी अपनी सीमा नहीं लांघता, सूरज आज भी अपने समय पे निकलता है, पेड़ पौधे आज भी सही से उगते हैं। सारी सृष्टि उसके कहे हुए शब्द को हजारों सालों से खुद ब खुद फॉलो करती है, लेकिन ह्यूमन फॉलो नहीं करता। इंसान को बड़े नखरे और नाटक हैं, है ना। बाइबल कहती है जब नूह अंदर गया, आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? नूह का दरवाजा बंद हो गया। आप में से कितने लोग के बाद जानते हैं प्रभु ने उसको एक बात कही वहां पर, अब से 7 दिनों के बीतने पर पानी आना शुरू हो जाएगा। पढ़ा है आपने कभी ये वचन? मुझे पता है बहुतों का ध्यान ही नहीं गया इस पे। ब्रदर लगाइए तो, उत्पत्ति सब खोलिए 7 का पहले एक लगाइए ब्रदर। आप रेफरेंस लिख दो, भले बाद में घर पे जाके आप स्टडी करना। ये देखिए, तब यहोवा ने नूह से कहा तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी पर। अब देखिए परमेश्वर उसे कमांड दे रहा है कि तू अपनी फैमिली, कितने लोग थे उसके पास टोटल? ये लोग कितने थे? 8 लोग थे। नूह की पत्नी, उसके 3 बेटे जो तीनों मैरिड थे। अब 8 लोग मात्र इस बोट में गए, और देखिए 7 में यह लिखा गया है, लेकिन इसी के चौथे में देखिए क्या लिखा है, 7 का 4, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। अब आप मुझे बताइए, जब परमेश्वर को भेजना ही, बारिश भेजनी ही 7 दिन के बाद थी, तो उसने नूह को 7 दिन पहले क्यों भेज दिया? क्यों परमेश्वर कहता है अब तू अंदर जाके बैठ जा? 7 डेज ऐसा ही चलने वाला है, कोई रेन नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, तू अंदर बैठा रहे बस। बहुतों का ध्यान कभी इस कलाम पे नहीं गया। आप जानते हो नूह अंदर 7 दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, कोई काम नहीं है, बस परमेश्वर ने कहा है हम चले गए, दरवाजा भी बंद कर दिया, सब ठीक। जब वचन कहता है, जब एक छोटी सी बच्ची ने गॉस्पल नामान को बताया, आप जानते होंगे नामान को उन दिनों का सुसमाचार जो एलीशा के बारे में था, वो नबी है, आज का हमारे लिए यीशु मसीह है। उन दिनों में उस कोड़ी को ये बताने वाली कि तुझे चंगा करने वाला आज भी है, अर्थ पे प्रॉफिट रहता है, तो उसके पास जा। और जैसे एलीशा वहां पर जाता है, नामान वहां पर जाता है, एलीशा सच में आत्मा से चलने वाला व्यक्ति था। वो ये नहीं सोचता था कौन मुझसे मिलने आया है, वो ये देखता था क्या परमेश्वर चाहता है मैं मिलूं। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक रफ एंड टफ आदमी को ये बोलना मैं आपसे नहीं मिलने वाला हूं। आप जानते हो नामान एक कोड़ी था। मुझे लगता है कि उसके घर के अंदर जो छोटी सी बच्ची थी ना, वो उसके कपड़े धोती थी, और मुझे लगता है कि उसने कहां ना कहां नामान के कपड़ों में ब्लड लगा हुआ देखा होगा, क्योंकि हमेशा कोड़ में ब्लीडिंग होती है, और उस ब्लीडिंग में इतनी बदबू होती है कि शायद आप सोच भी, जो नर्सेस होंगी वो थोड़ी बहुत जानती होंगी कि कोड़ में बदबू होती है। परमेश्वर ने हमें, हमारी कलीसिया को ये अनुग्रह दिया है कि हमने ऐसी जगहों पे हम गए हैं पनवेल में, जहां पर हमने ऐसे लोगों को देखा है। आप बिलीव करें, उनके करीब जाने से पहले आपको अपने आप से लड़ाई करनी पड़ेगी।
आपको डर लगेगा कि कहीं मुझे भी ना हो जाए। हम गए हैं वहां पर ऐसे आश्रमों में। आप जानते हो उस बच्ची को जब पता चला कि मेरे स्वामी की तबीयत खराब है, वो अपनी मालकिन को कहती है कि ये ऐसा क्यों रह रहा है, इजराइल भेजो उसे। वो बोलती है इजराइल में क्या है, नबी है एक, वो उसके लिए प्रेयर करेगा और ये ठीक हो सकता है। और एलिशा, बाइबल बताती है, वहां पर उन दोनों में प्रेजेंट था। और आज की लैंग्वेज में कहें तो एलिशा का असिस्टेंट जो था वो था गहजी। और जब नामान वहां पहुंचता है तो एलिशा उसे मिलता भी नहीं है। एलिशा उसे कहता है एक काम कर, अब देखिए क्या यहां पर लिखा है। एलिशा उसे कहता है तू एक काम कर, इजराइल में एक रिवर है, और एक्चुअली उन दिनों में जॉर्डन रिवर इतनी ठीक नहीं थी, कहां ना कहां वो पानी इतना फ्रेश नहीं था। और जब इस व्यक्ति ने यह सुना तो वो कहता है कोई और नदी नहीं है क्या कि ये प्रॉफिट मुझे बोलता है यर्दन पे जाऊं। और एलिशा उसे कहता है जा और 7 डुबकियां मार, 7वीं डुबकी में तू हील हो जाएगा। एक दिन जब यहोशू अपनी सेना को लेकर यरीहो में प्रवेश कर रहा था, वचन कहता है कि वहां पर प्रभु ने उसकी अगुवाई की कि एक काम करो, यहां के किवाड़, यहां के द्वार, यहां के फाटक सब बंद हो चुके हैं। लोगों में भय आ गया था कि ये लोग हमारी जमीन और हमारी लैंड को पोजेस करने वाले हैं। तब उसने कहा एक काम करो, इस दीवार के आसपास 6 चक्कर मारो, पर 7वां चक्कर तुम्हारे लिए बहुत ही अलग होगा। उस चक्कर में तुम साइलेंट नहीं रहोगे, वहां पर तुम्हें शाउट करना पड़ेगा, तुम्हें जय जयकार करनी पड़ेगी, तुम्हें प्रेस करना पड़ेगा, तब वहां कुछ होगा। नूह के टाइम पे 7 दिन, नमान के टाइम पे 7 दिन, यहां पर भी 7 दिन। आप जानते हो परमेश्वर ने कई सारे काम 7वें दिन पे क्यों किए। इवन आप पढ़िए, 6 दिन काम करके उससे 7वें दिन विश्राम किया। द बाइबल सेज क्यों परमेश्वर 7 7 7 7 करता आया। आप जानते हैं जब नूह के 7 दिन बीते तो उन 6 दिनों में परमेश्वर उसे क्या दिखा रहा था। जब नमान की 6 डुबकियां पूरी हुई तो वो 7वें में उसे क्या सिखा रहा था। जब यरीहो के 6 चक्कर पूरे हुए तब परमेश्वर 7वें में उन्हें क्या दिखा रहा था। इससे पहले कि परमेश्वर कुछ करे, उन्हें परमेश्वर पहले यह सिखा रहा था जब ना हो तब भी ईमान रखो। सदैव इस बात को याद रखें, परमेश्वर उन्हें पहले यह सिखा रहा था कि चमत्कार होने से पहले जब तुम देख रहे हो चीजें वर्स्ट हैं, कुछ हो नहीं रहा, तब भी ईमान रखो, तुम प्रोसेस में आ गए हो। आप मुझे बताइए, जब प्रभु कहता है 7 डुबकियां मार, तो 7वीं तक पहुंचने के लिए पहले 6 तो मारनी होगी। जब परमेश्वर कहता है प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे लिए करने पर हूं, और आप देखते हो कि मैंने प्रार्थना की परंतु कुछ हो नहीं रहा, याद रखिए आपकी प्रार्थना बेकार में नहीं जा रही है, आप वहां तक पहुंच रहे हो। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो ये बात नहीं समझ पाते कि ब्रदर, जब प्रभु कहता है 7वीं बार में सब कुछ ठीक होगा, तो 6 बार क्यों करवा रहा है। याद रखिए, आपको चमत्कार चाहिए, उसको आपका संबंध चाहिए। He want your relationship। अगर प्रभु आपसे कहे मेरी बेटी 7 टाइम्स ये प्रेयर कर, प्रभु ये क्या है अभी, अब तू नया क्या लेकर आया। जब 7वीं बार में तू काम करेगा तो तू मुझसे 6 बार क्यों करवा रहा है, छोड़ना। आप जानते हो जब आप उसके पास चले जाओगे और आप बोलोगे पिता मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं मेरे लिए कर, 1 बार। पिता मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से मेरे लिए कर, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। अब 7वीं बार उसने आपके लिए कर दिया और आप उससे क्वेश्चन करोगे प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, पहले 6 बार मुझ पे एफर्ट्स जलवाए और 7वीं बार ऐसा किया। और जानते हो खुदा आपको क्या मिलेगा, 7वें टाइम पे तेरे को तेरा मिरेकल मिल गया, 6 बार आते जाते मुझे तू मिल गया। क्यों परमेश्वर 7वें काम करता था। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, आप जानते हो निराश क्यों हैं, क्योंकि उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रही।
याद रखिए, जब भी आप प्रार्थना करें और आपको कोई रिजल्ट ना मिले, सदैव इस मैसेज को अपने हार्ट में रखिए, मैं प्रोसेस में आ चुका हूं। मैं उसमें एंटर हो चुका हूं और मैं जानता हूं कभी भी कैसे भी खुदा मेरे लिए कर देगा। इससे पहले कि यीशु उन्हें यह सिखाए कि उपवास कैसे करना है, उससे पहले उसने उन्हें यह सिखाया कि उपवास कैसे नहीं करना है। इससे पहले कि वो उन्हें सिखाए कि प्रार्थना कैसे करनी है, उससे पहले उसने उनको यह सिखाया प्रार्थना कैसे नहीं करनी है। इससे पहले कि यहां पर परमेश्वर यह दिखाए कि कुछ हो रहा है, उससे पहले उन्हें यह दिखाया जा रहा है जब कुछ ना हो तो भी ईमान रखना सीखो। आप में से कितने लोग हैं, मुझे बताइए, जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हो अपने परिवार के लिए, आपकी वूम बंद है, आपका गर्भ बंद है, आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप सफर कर रहे हो और आप खुदा के पास कंटिन्यू जाते हो, कभी ये बिलीव मत करो कि आप जो कर रहे हो वो व्यर्थ है। पौल कुरिन्थियों को कहता है, मसीह में किया गया तुम्हारा कोई परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हर चीज राइट प्लेस पे पहुंच रही है, हर चीज समय पे आ रही है। होप से भरे रहिए। परमेश्वर उम्मीदी का परमेश्वर है, नाउम्मीदी का परमेश्वर नहीं है। आज बहुत सारे लोगों की जानते हो प्रेयर्स कैसी हैं, उनमें फेथ ही नहीं है। मैं बाइबल का एक ऐसा पैसेज पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था प्रभु इतना जल्दी, इतना क्विक डिक्लाइन कैसे हो गया यहां पर। यीशु मसीह अब नए नए ताजे ताजे उठाए गए थे और चर्च बिल्ड हो गई। और चर्च बिल्ड होने के बाद आप जानते हो विरोध चालू हो गया। अपोस्टल उन दिनों में इजीली अरेस्ट हो जाते थे, लॉकअप में चले जाते थे। यहां पर बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि जब पतरस लॉकअप में बंद ही था, कलीसिया पीछे लो लगाकर प्रार्थनाएं कर रही थी। सब लोग एकत्रित थे, इकट्ठे थे। समझिए हमारे चर्च में एक बंदा है, वो जेल में चला जाता है और हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। अब कोई भाई बोलता होगा, भाई मेरा नाम मत लेना नहीं, डोंट वरी। हम सब एकत्र हो जाते हैं और लो लगाकर प्रार्थना करते हैं। मैं सबको बोलना चालू करता हूं, प्रियंका पहले तू कॉल कर। ओ पिता, मैं दुआ करती हूं यीशु मसीह के नाम से मेरे भाई को आजाद कर। भाई पीटर आप प्रार्थना करो, स्वर्गीय पिता से आजाद कर। फिर दिनेश, फिर प्रदीप भाई, फिर चेतन भाई, फिर सुरेंद्र भाई। इससे कहते हैं लो लगाकर प्रार्थना करना। आप जानते हो इनकी प्रार्थना ऊपर भी चली गई, एंजल वहां से नीचे भी उतरा, पतरस को छुड़ा के भी लाया। पतरस वहां भी पहुंच गया जहां पे दुआ होती थी। पतरस ने नॉक किया, एक बहन ने दरवाजा खोला। यस पतरस उस बहन ने जाके क्या किया, अंदर जाके बोलती है, हे चलो पतरस बाहर खड़ा है। वहां पर एक बंदा बैठा था, ये जो कोई भी है स्वर्ग में मुझे मिले, मैं इसको टपली मारूंगा। लिसन, वो क्या बोलता है जब ऐसे उसको बोलती है, ए सुनो पतरस आ गया, तो क्या बोलता है, तू पागल है। आप पढ़ के देखिए, वहां पर ये वर्ड है, तू पागल है। लंबी लंबी दुआएं विदाउट फेथ। ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। चतुराई की प्रार्थना। मैं कल्याण में एक चर्च में था, एक बच्चे ने एक अंकल को ग्रीट किया, मिला, अंकल जय मसीह। उस बच्चे को बाप ने कहा, उस अंकल ने कहा जीते रहो। उस बच्चे ने क्या कहा, आप बर्दाश्त कर पाओगे? आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। जीते रहो, बढ़ते रहो। बोलता है ठीक है, आप बर्दाश्त कर पाओगे? छोटा सा बच्चा। बहुत सारे जो लोग हैं ना, आज उनमें फेथ नहीं है। लंबी प्रयास करेंगे, लंबी लंबी प्रार्थनाएं, दूसरों को इंकरेज करने के लिए बहुत फेथ है। आप में से कितने लोगों का यह अनुभव हुआ है कि आप समय डिस्करेज लेकिन आप दूसरों को इंकरेज कर लेते हो? मैंने यह अनुभव किया है। एक दिन मैं बहुत निराश था किसी बात की वजह से। मेरी गाड़ी पूरी बंगार हो गई थी। तो जब मैं उसको गैराज में लेके गया तो मुझे गैराज वाले ने एक लंबा चौड़ा बिल बना के दे दिया। बोला ये गाड़ी ले जाओ, ये बना के दूंगा तो खाना भी खिलाना पड़ेगा तुम्हें मुझे। उस गाड़ी का बिल था 5,000 रुपए। तो बड़ा मैं डिस्टर्ब था, मैं बड़ा निराश था। मैंने कहा यार 5,000 रुपए पुरानी गाड़ी पे
कौन खर्चा करे इतना। तो मैं ये बातें सोच ही रहा था। उस दिन मीटिंग थी आरकेटी में, मीटिंग थी। एक भाई शाम को मिलने के लिए आया, ब्रदर मैं बहुत निराश हूं। मैंने कहा यीशु जीवित है। तुझे पता नहीं है यीशु जीवित है। और जो ब्रदर मुझे गैराज में लेके गया था ना, वो अच्छे से जानता था सूरज भाई डिस्टर्ब है। वो मुझे देख रहा था, पास्टर को डिस्करेज लेकिन गिफ्ट ऑपरेट हो रही है। ओ भाई इतना आया, बोला ब्रदर आप तो कहते हो मेरी मदर को प्रॉब्लम है। मैंने कहा उसको भी बोलो यीशु जीवित है। और मैंने प्रार्थना की यीशु के नाम से उसी भाई के साथ इस पर दया कर, इस पर अनुग्रह कर। हमने उसको इतना उत्साहित करके भेजा। और जैसे मीटिंग पूरी हुई, मैंने उसको बोला 5,000 रुपया किधर से आएगा यार। बहुत आसान है लोगों को इंकरेज करना। सब कई बार खुद को इंकरेज करना कठिन होता है। कई बार हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ 2-2 मिनट पे तसल्ली देते हैं। यहां से डिस्करेजमेंट आएगी, सब ठीक हो जाएगा। फिर ख्याल आएगी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर कोई आएगा, कुछ नहीं, तू चुप कर, हो जाएगा। यू नो एक्चुअली आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो। क्यों फ्रस्ट्रेट हो गए हो? जानते हो कारण क्या है? ये फेथ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाई है। याद रखिए, हर उत्तम दान, हर वरदान ऊपर ज्योतियों की पिता की ओर से आता है। फेथ नहीं है। मुझे सबसे ब्यूटीफुल प्रेयर लगती है उस व्यक्ति की जिसने यीशु के आगे आके कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं परंतु मेरे अविश्वास का उपाय कर। बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर से कहते हैं प्रभु नहीं है फेथ। मानता हूं तू यीशु तू खुदा है, मैं बिलीव करता हूं तू मूर्ति में नहीं है, मैं ये विश्वास कर चुका हूं तू जीवित है, तू परमेश्वर है, पर प्रभु मेरा मन कठोर है, मेरे अंदर डाउट्स हैं, मुझ पे दया कर, मुझे भर अपनी आत्मा से। मैं बिलीव कर सकता हूं कि तू मुझे विश्वास से पूर्ण कर सकता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या लिखा है वहां पर? जो कोई भली वस्तुएं मांगे। वस्तुएं मतलब क्या? आईफोन 13? मुझे बताइए वस्तुएं मतलब क्या? नया ड्रेस? वस्तुओं का मतलब क्या है? सैमसंग की नई टीवी? पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान करो, पौलुस कहता है। कौन सी वस्तुएं? प्रभु से कहिए, प्रभु जब आप इस अर्थ पे थे, आप स्ट्रॉम से लड़ते थे, मुझे भी ऐसा फेथ दीजिए। और सदैव याद रखिए, बाइबल बताती है यीशु की परिपूर्णता पिता हमें देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जब उसका बेटा इस अर्थ पे था, जो चीजें खुदा ने उसके बेटे अपने बेटे को प्रोवाइड की थी, वो सब चीजें वो आपको भी देना चाहता है। ये उसकी मर्जी है, ये उसकी इच्छा है। इसीलिए बाइबल बताती है उसने तुम्हें अपने पुत्र का आत्मा दिया। रीड इट, यहां लिखा है। विदाउट फेथ इन दिनों में प्रेयर्स हो रही है। परमेश्वर इन लोगों को, चाहे वो नूह हो, चाहे वो यहोशू हो, चाहे वो नमान कोड़ी हो, परमेश्वर ने क्यों उनको एक प्रोसेस में जाने दिया? सिंपल सी बात है, प्रभु अगर आपको 7 डेज के बाद अगर बोट उठानी है तो आप मुझे 7 दिन पहले क्यों भेज रहे हो? सिंपल, एक दिन पे भेजो, दूसरे दिन पे उठाओ। क्या लेसन टीच करना चाहते हो आप? जब आपको पता है कि 7वें चक्कर में दीवार गिरने वाली है, तो आप मुझे 6 चक्कर क्यों मारने के लिए कह रहे हो? जब आपको पता है कि 7वीं डुबकी में ही मेरा कोट चंगा होने वाला है, तो आप मुझे 6 क्यों लगवा रहे हो? परमेश्वर इससे पहले कि आपके लिए वो कुछ करे, वो आपको ट्रेन करना चाहता है। चीजों को वर्स्ट होते देख कर भी मुझ पे ईमान रखना सीखो। और याद रखिए, आप जानते हो बाइबल बताती है राजाओं का मन मेरे हाथों में। मैं कभी बिलीव नहीं करता कि कोई गवर्नमेंट खुदा के बगैर बन सकती है। यू नो, अब न्यू गवर्नमेंट आने वाली है। इस दुनिया पे एक राजा है जिसने पूरी दुनिया पे राज्य किया है, किंग फैरो। उसके बाद एक और राजा आया, नबुकनेजर। उसके बाद एक और राजा आया, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसके बाद एक और नेशन आई जिसने पूरा राज्य किया, रोम। दानियल कहता है मूर्ति का चौथा हिस्सा यहां से लेके यहां तक लोहे का है।
और उस गवर्नमेंट ने यीशु को लोहे की कीलें मारे थे, जीसस। और वो लास्ट में वो कहता है अब एक और गवर्नमेंट आएगी जिसके पैर मट्टी और सोने के मिक्सचर हैं, डेमोक्रेसी, मिलीजुली सरकार जिसमें हम जी रहे हैं। और उसके बाद अब एक न्यू गवर्नमेंट आने वाली है, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी की आत्मा, जो बहुत जल्द रिवील होने वाली है। परमेश्वर सरकारों को बदल सकता है, आपकी परिस्थितियों को बदल नहीं सकता। वो गवर्नमेंट चलाता है। दानियल में लिखा है वह जब चाहे जिससे ले ले और उसे दे देता है, वही लोगों को नीचे और वही लोगों को ऊपर करता है। हन्ना कहती है वही लोगों को सिंहासनों से नीचे गिरा के दीनों को उस पे वहां बिठा देता है। अब पढ़ के देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिस दिन आपको ये नॉलेज आ गया कि जिस परमेश्वर को आप मानते हैं वो सारी दुनिया पे हुकूमत करता है। किसी ने मुझे कहा कुछ दिन पहले, अब इस पे आर्ग्यू मत कीजिएगा कोई भी किसी से, किसी ने मुझे उस दिन कहा शैतान इस दुनिया का खुदा है। मैंने कहा ब्रदर वेयर इज रिटन इन द बाइबल, मुझे बताओ। और उन्होंने एक वचन बता भी दिया मुझे, इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य की आंखों को, आप जानते हो संसार लिखा है वहां पर, दुनिया नहीं लिखी है। जब शैतान कहता है ना मैं इस दुनिया का खुदा हूं, इट मींस ये दुनिया जिस तरह से चल रही है वो मैंने बनाई है। मैंने उसको कहा ब्रदर जहां पर बाइबल में लिखा है वर्ल्ड, इट मींस वर्ल्ड सिस्टम, पर याद रखिए शैतान वर्ल्ड सिस्टम का किंग है, लेकिन ये दुनिया हमारे खुदा की है। कौन बोलता है कि शैतान की है दुनिया? कौन बोलता है? मुझे सामने लेकर आओ, मैं डिबेट करूंगा उसके साथ। जो ऐसा कहते ना शैतान जो है ना ये पूरा दुनिया को वो है, याद रखिए ही इज अ गॉड ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, नॉट द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड। परमेश्वर ने ये दुनिया बनाई है, वो अकेला राजा है, वो इस दुनिया का मालिक है। वो चाहे अगर आज शैतान भौंक रहा है तो खुदा की परमिशन से भौंक रहा है, एक दिन परमेश्वर से बाउंड कर देगा, कुछ नहीं कर पाएगा। कभी ये बिलीव मत करना कि ये दुनिया शैतान की है। यस वो इस दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड सिस्टम है, जैसे दुनिया घूम रही है आज पैसों के पीछे, लस्ट के पीछे, पावर के पीछे, पोजीशन के पीछे, यस वो उसका खुदा है, मैं मानता हूं ये दुनिया पूरी उसके वश में है। फिर भी याद रखना ये संसार हमारे परमेश्वर का है। ही इज द गॉड ऑफ आवर वर्ल्ड, वो हमारा परमेश्वर है। इसीलिए यीशु ने ये नहीं कहा प्रार्थना करो ये दुनिया मुझे वापस मिले, उसने कहा प्रार्थना करो कि यहां उसका राज्य आए। जब मैंने उनको ये आंसर किया ये देख रहे थे, मैंने कहा ब्रदर वर्ड को वर्ड से कंपेयर करो। आप जानते हो बाइबल की सबसे खूबसूरती क्या है, अच्छी खूबसूरती क्या है? बाइबल ही बाइबल को एक्सप्लेन करती है। मैं उस दिन पढ़ रहा था, रेवलेशन में लिखा था यह वह है जो 7 दीवटों के बीच में है। मैं बोला था 7 दीवट क्या होते हैं? फिर मैंने थोड़ा सर्च किया दीवट क्या होता है, लैम्प स्टैंड होता है। और मैं इतना सर्च कर ही रहा था, किसी किताब में उसके ठीक नीचे लिखा था 7 दीवटें 7 कलीसियां हैं। क्यों मगजमारी की इतनी लिखा है वहां पर। बाइबल ही बाइबल को एक्सप्लेन करती है। हम कई बार सोचते हैं मेमना मेमना मेमना, ये मेमना यार ये कुत्ते बिल्ले ऊपर स्वर्ग में कहां आ गए, सब ये जानवर कहां से आ गए? लेकिन आगे चल के बाइबल एक्सप्लेन करती है जीसस इज द लैम्ब ऑफ गॉड। यीशु खुदा का वो एक बर्रा है, वो एक मेमना है जो हमारे लिए स्लेन, जो बलिदान हुआ। कभी ये बिलीव मत करना कि ये दुनिया शैतान की है। यस वो इस दुनिया में ऐसे चला रहा है, वो वर्ल्ड सिस्टम का खुदा होगा, वो इस वर्ल्ड का खुदा नहीं है। ये दुनिया हमारे प्रभु की है और उसी ने कहा जब चाहे जिसे फेर दूं मेरी मर्जी। इसलिए दानियल में और रेवलेशन में लिखा गया है उसके निर्णय ठीक और सच्चे हैं। सदैव याद रखो।